साक्षी, साक्षी देखो मैं आ गया। अरे तो भैया आ गए। अरे ये कौन है? अच्छा, लगता है घर का नया नौकर है। साक्षी ने अच्छा काम किया, अब उसकी भी हेल्प हो जाएगी। हेलो भाई सुनो। हेलो भाई सुनो। हेलो मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अबे पीछे मुड़ भाई। अबे क्या बहरा है क्या? सुन भाई तू ये तू क्या कर रहा है? और ये क्या हालत बना रखी तूने अपनी? और ये तेरे फेस पे ये निशान कैसा है? अरे नहीं नहीं भैया, घर का ही तो काम है, अगर कर लूंगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। देख मुझे सच सच बता, आखिर बात क्या है? और पोछा क्यों लगा रहा है तू? अरे भैया वो ना भाभी की तबीयत खराब है, इसलिए मैं घर का काम कर रहा था। देख प्रियांशु, मुझे सब कुछ सच जानना है कि तू पोछा क्यों लगा रहा है घर में। तू मेरा छोटा भाई है, तू कब सच बोलता है कब झूठ बोलता है सब अच्छे से पता है मुझे। भैया मैं सच बोल रहा हूँ, घर का काम करने में कैसी शर्म। और रही बात इस चोट की, है तो मैं बाथरूम में फिसल गया था। नहीं बताएगा ना तू सच? हाँ देख, मुझे सच्चाई निकालने के ना और भी तरीके आते हैं। खैर छोड़, मैं साक्षी से ही पूछ लेता हूँ। साक्षी! अरे नहीं नहीं भैया, भाभी को मत जगाओ, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। बात यह है कि जब आप चले जाते हो ना तो भाभी मुझको बहुत मारती है और घर के सारे काम करवाती है। और तो और भैया, उन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुटवा दी, मुझको स्कूल भी नहीं जाने देती। साक्षी तेरे साथ ये सब कर रही है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। और प्रियांशु, अगर वो तेरे ऊपर हाथ उठाती है, वो तेरे को इतना परेशान करती है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया तूने कि तेरे साथ ये सब हो रहा है? भैया मैं कैसे बताता आपको, आपने जो फोन दिया था वो तो भाभी ने छीन लिया। सच में मेरे भाई, तेरे साथ ये सब हो रहा है मुझे पता नहीं था। अगर मुझे पहले ही पता चल चुका होता तो मैं कभी ये दिन नहीं आने देता। लेकिन अब और नहीं, तो टेंशन मत ले, मैं आ गया हूं ना। साक्षी को तो मैं सबक सिखाऊंगा। कहां पर है ये? साक्षी, साक्षी मैं कहता हूं बाहर निकलो। अरे तुषार, तुम कब आए? प्रियांशु, ये तुम पोछा क्यों लगा रहे हो? तुम्हें बोला था ना मैंने पढ़ाई करने के लिए। और रही बात घर के काम की, तो घर का काम करने के लिए मैं हूं तो सही। बस करो ये ड्रामे। और कितना झूठ बोलोगी? तुम मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाती थी, परेशान कर रही हो इसे, इस घर में काम करवा रही हो, इससे नौकर बना के रख दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? अरे मैं पूछता हूं क्यों किया? नहीं नहीं तुषार, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर के सारे काम मैं करती हूँ। पता नहीं ये क्यों पोछा लगा रहा था। और प्रियांशु, झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? बताओ अपने भैया को कि तुम पूरे दिन पढ़ाई करते हो, घर के कोई भी काम नहीं करते। और रही बात चोट की, तो प्रियांशु तुमने बताया नहीं अपने भैया को कि बाथरूम से गिर गया था ये। देखो साक्षी, तुम ये मत समझो कि तुम जो कुछ भी बोलती रहोगी मैं उस पर विश्वास कर लूंगा। तुमने मुझसे इतनी बड़ी सच्चाई छुपाई है। तुम मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाती थी, नौकर बना के रख दिया इसको। मुझे सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? तुषार, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? अरे मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और प्रियांशु, ये क्या झूठा इल्जाम लगवा रहे हो मुझ पे? तुषार, ये ना हमारे बीच आग लगाना चाहता है, इसलिए ये सब कर रहा है। प्रियांशु, तुम इतने छोटे हो, ये तुम अपने भाई के दिल में मेरे लिए नफरत क्यों पैदा कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? बस करो साक्षी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया, जिससे शादी की, वो मेरे परिवार से इतनी नफरत करती है। अगर मुझे पहले ये पता होता ना कि तुम्हारे दिल के अंदर मेरे भाई के लिए इतना जहर घुला हुआ है, तो तुम जैसी लड़की से ना कभी शादी नहीं करता। अरे आखिर मेरे भाई की गलती क्या है? बस वो पढ़ना ही तो चाहता है। तुमने उसका स्कूल छुड़वा दिया, उसे घर का नौकर बना दिया, ऊपर से उसको मारती पीटती हो मेरे पीठ पीछे। मुझे तो कभी पता ही नहीं था। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे भाई के साथ ये सब करूं कैसा लगेगा तुम्हें? हाँ? अरे अपने साले को अपने भाई जैसा मानता हूं मैं। तुम्हारे हर परिवार के सदस्यों को अपना परिवार माना है मैंने। हमेशा उनकी इज्जत की है, हमेशा हर प्रॉब्लम में उनके आगे खड़ा रहा। लेकिन तुमने क्या किया? मेरे छोटे भाई के ऊपर हाथ उठाया। एक बार भी तरस नहीं आया उसे? अरे कितना छोटा है वो तुमसे, उसे इतना मारती पीटती हो तुम। और मुझे एक बात बताओ, मेरा भाई इस घर में रह के क्या करता है? सिर्फ पढ़ाई तो करना चाहता है। और क्या कर दिया उसने? तुम्हें क्या परेशान करा उसने? ना उस बेचारे की कोई डिमांड है, ना जिद करता किसी चीज के लिए, और तुमने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। और जब भी मैं तुम्हें फोन करता था तुम क्या बोलती थी? कि तुम्हारा भाई बहुत अच्छे से रह रहा है तुषार, मैं उसकी पढ़ाई में हेल्प कराती हूँ, उसका पूरा ध्यान रखती हूँ, तुम्हारे पीठ पीछे से उसकी हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। ये ध्यान रख रही हो तुम उसका? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मुझे ये सब पता चलेगा तो क्या हाल करूंगा तुम्हारा मैं? खैर, तुमने जो किया सो किया। अब मुझे एक जवाब दे दो कि तुमने ऐसा किया क्यों? अरे क्यों किया मेरे भाई के साथ ऐसा?
क्या करती मैं? तुम तो चले जाते हो ऑफिस, इसको मेरी जान को छोड़ के चले जाते हो। पूरे दिन मैं इसके आगे पीछे लगी रहती हूँ, कभी इसको खाना दो, दवाई दो, इसके कपड़े दो। अरे तुम्हारी बीवी बन के आई हूँ मैं इस घर में, और मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो मैं पूरे दिन तुम्हारे घर वालों के आगे पीछे घूमती रहूं। अरे मैं तो सोच के आई थी कि इस घर में आके ऐश करूंगी, लेकिन तुम्हारे भाई की वजह से ना मेरी जिंदगी बस इस घर में बंद के रह गई है। और ये पूरे दिन कितनी पढ़ाई करेगा? जब भी मैं इसे किसी काम के लिए बोलती हूँ ना तो ये बोलता है मेरा ये एग्जाम है भाभी, मेरा ये एग्जाम है। अरे परेशान हो गई मैं इससे। और तुषार, मेरी भी तो अपनी जिंदगी है, मेरा भी मन करता है तुम्हारे साथ बाहर घूमने का, शॉपिंग पे जाने का। और एक तुम हो, जब भी घर वापस आते हो हमेशा इसको पूछते हो कि मेरा भाई ठीक है। अरे तुम्हें तुम्हारी बीवी नहीं दिखती क्या कभी? बस इसलिए मैंने तुम्हारे भाई के साथ ये सब करा। और ये जो निशान देख रहे हो ना इसके मुंह पे, ये कोई बाथरूम से नहीं गिरा है, मैंने मारा इसको। और अब अगर इसने ये पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा तो मैं इसे और मारूंगी। वाह साक्षी वाह, अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी लड़की निकलोगी। अरे मेरे भाई ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मुझे पहले ही बता देती कि तुषार मुझे तुम्हारे परिवार से बहुत प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हारा भाई बिल्कुल पसंद नहीं है, नफरत करती हूँ उससे मैं, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। और इनफैक्ट तुमसे अगर शादी हो भी जाती तो मैं डाइवोर्स ले लेता। और क्या बोला था तुमने मेरे भाई को? हाँ, कि अगर वो मुझे सब कुछ बता देगा तो तुम मुझसे डाइवोर्स ले लोगी, एलिमनी मांगोगी। तुम्हें ना एलिमनी के नाम पे 40 कौड़ी नहीं मिलेगी, समझी तुम? और हाँ, तुमने इसकी पढ़ाई छुटवाई है ना, इसकी पढ़ाई का नुकसान करवाया। अरे अगर इसका फ्यूचर खराब हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? माँ बाप के जाने के बाद ना मैंने इसको पढ़ाया लिखाया है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और तुम क्या कर रही हो इसके साथ? मेरे भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साक्षी, दूसरी तुम आई हो। लेकिन मेरे भाई के ऊपर तुमने जो हाथ उठाया ना, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और बस तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो, अब मैं वो करूँगा जो मुझे सही लगेगा। अभी के अभी मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। और हाँ, डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा घर पे, साइन करके ना भेज देना मुझे। तुषार, डिवोर्स देने की क्या जरूरत है? छोटी सी बात है, मैं आगे से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। डिवोर्स देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं माफी मांग लेती हूँ। प्रियांशु, मुझे माफ कर दो। और तुषार, रही बात इसकी पढ़ाई की, मैं इसकी पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखूंगी और इसको कभी तंग नहीं करूंगी। तुम प्लीज मुझे एक मौका और दे दो। नहीं साक्षी, तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो। और तुम्हें क्या लगता है ये सब देखने के बाद मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हें एक और मौका दूंगा? साक्षी, तुम्हें पता है वो मेरा छोटा भाई है, हमसे कितना छोटा है। जब तुम उसे पीट रही थी, उसको नौकर बनवा के उसको घर का काम करवा रही थी, हाँ, उसकी पढ़ाई छुटवा दी, एक बार भी नहीं सोचा कि उस बेचारे पे क्या बीतेगी? देखो साक्षी, अगर बात तुम में से या मेरे भाई में से किसी एक को चूज करने की हो ना, तो मैं हमेशा अपने भाई को ही चुनूंगा। खैर, तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो। प्यार से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, निकल जाओ मेरे घर से। लेकिन तुषार, मेरी बात तो सुनो एक बार। मैं कहता हूँ निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो।